जय श्री राम मित्रों। जहाँ तक वैदिक धर्म की बात है, ये केवल तथाकथित हिंदुओं के लिए नहीं है। ये समझना है, यह सनातन धर्म है। द अटर्नल एंड यूनिवर्सल नेचर एंड ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। ये सभी लिविंग एंटिटीज के लिए है, सभी लिविंग बींग्स के लिए है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। ये मैं पहले के वीडियोज में बता चुका हूँ। जीव सनातन है, भगवान सनातन है और सनातन धर्म भी है, भगवान का सनातन धाम। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, एक दूसरा अनमैनिफेस्ट नेचर है जो सनातन है। और 11वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सनातन के रूप में वर्णित किया गया है। क्या आपको याद है? उन्हें सनातन, सुप्रीम एटर्नल डिस्क्राइब किया गया है। इसलिए वास्तव में वैदिक सिस्टम को सनातन धर्म कहा जाता है, ना कि हिंदू धर्म। यह गलत अवधारणा है। यह सनातन धर्म सभी प्रकार के जीवों के लिए है, न कि केवल तथाकथित हिंदुओं के लिए। ये जो टर्म है हिंदू, एक मिसकॉन्सेप्शन है। इसे मुस्लिम्स भारत के लोगों के लिए यूज करते हैं जो सिंध नदी के दूसरी तरफ रहते हैं। बाद में इसे हिंदुओं कहा गया। इन एनी केस मुस्लिम्स भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, जिसका अर्थ है सिंध या हिंद नदी के दूसरी तरफ की भूमि। अन्यथा हिंदुस्तान का कोई वैदिक रेफरेंस नहीं है। तो यह हिंदू धर्म का कोई वैदिक रेफरेंस नहीं है। वास्तविक वैदिक धर्म है सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म। सबसे पहले इसको समझना है। अब इस सनातन धर्म या वैदिक धर्म का अवज्ञा, विकृति और गलत तरह से प्रसारित किया जा रहा है। इसे हिंदू धर्म के रूप में गलत समझा गया है। ये एक फेक अंडरस्टैंडिंग है, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमें सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म का अध्ययन करना है, फिर हम समझेंगे कि वैदिक धर्म है क्या। हर प्राणी सनातन है, भगवान भी सनातन है और हम भगवान के साथ सनातन धाम में रह सकते हैं। इस विनिमय को सनातन धर्म कहा जाता है, सभी प्राणियों का सनातन प्रवृत्ति और कर्तव्य। तो वैदिक धर्म का अर्थ है सनातन धर्म, न कि हिंदू धर्म। भगवान सनातन हैं और हम भी सनातन हैं, और वो जगह जहाँ हम उनके साथ रहेंगे और हमारे फीलिंग्स को एक्सचेंज करेंगे, वह भी सनातन है। और वह सिस्टम जो इस विनिमय के सिस्टम को सिखाता है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। ये सबके लिए है। लोग इस सनातन धर्म को डेली बेसिस पर प्रैक्टिकली कैसे फॉलो कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बन जाओ और मुझे प्रणाम करो। इम्प्रैक्टिकलिटी कहाँ है, डिफ़िकल्टी कहाँ है? और भगवान प्रॉमिस करते हैं, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, बिना किसी संदेह के तुम मेरे पास आ जाओगे। आप ये क्यों नहीं करते? बाद में भगवान श्री कृष्ण रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी तरह के मनगढ़ंत धर्म को त्याग दो और केवल मेरे शरण में आ जाओ। यह प्रैक्टिकल रिलीजन है। केवल भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर दो और सोचो, मैं भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त हूँ, एक दास हूँ, फिर सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। रियल धर्म, रियल रिलीजन मीन्स धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान क्या कहते हैं वो धर्म है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? इन सभी कॉन्कॉक्टेड रिलीजन को त्याग दो और केवल मुझे सरेंडर कर दो। आप भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को क्यों नहीं लेते? आप उनके निर्देशों से बाहर क्यों जाते हैं? ये आपके सभी परेशानियों का कारण है। आप इस सनातन धर्म, रियल अटर्नल रिलीजन और आपके कॉन्कॉक्टेड रिलीजन के बीच अंतर को नहीं जानते। यदि आप कोई फॉल्स रिलीजियस सिस्टम लेते हैं तो आप पीड़ित होंगे, परंतु यदि आप रियल रिलीजियस सिस्टम लेते हैं तो आप सुखी होंगे। ऑफ कोर्स नाउडेज इंडिया लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने भी रियल रिलीजियस सिस्टम सनातन धर्म को गिवन अप कर दिया है। भारत के लोगों ने एक हौजपोज चीज़ जिसे हिंदुइज्म कहा जाता है को एक्सेप्ट किया है। ऐसे में परेशानी है। भारत के लोगों को विशेषतः जानना चाहिए कि वास्तविक धर्म वैदिक सिस्टम है। वैदिक रिलीजन का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म। भगवान कहते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रोग्रेस के लिए मेरे द्वारा समाज का 4 व्यावसायिक विभाग निर्धारित किया गया है। तो यह अनिवार्य है, जैसे कि स्टेट लॉ अनिवार्य है। आप नहीं कह सकते मैं ये लॉ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। नहीं, आपको यह स्वीकार करना होगा यदि आप खुशहाल जीवन चाहते हैं। आप खुद का नियम नहीं बना सकते, फिर आप खुश नहीं होंगे, आपको दंडित किया जाएगा। भगवान कहते हैं, ये वर्णाश्रम सिस्टम मेरे द्वारा दिया गया है, तो हम इसको फॉलो करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? इसका अर्थ है कि हम वास्तविक धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं। वास्तविक धर्म का अर्थ है भगवान के द्वारा दिया गया आदेश। और भगवान कहते हैं, मानव समाज के उचित प्रबंधन के लिए मैंने लोगों के गुणों और कार्यों के आधार पर ये 4 सामाजिक विभाग बनाए हैं, तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। सबको इसका पालन करना चाहिए। सोशल बॉडी के हेड पर इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन जरूर होना चाहिए जो सलाह देंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोटेक्टिव क्लास जरूर होना चाहिए। फिर फार्मिंग एंड मर्चेंटाइल क्लास, फिर लेबरिंग क्लास। ये सब भगवत गीता में दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु आप जब भगवान को फुल्ली सरेंडर कर दोगे तो आप इन 4 सामाजिक वर्गों से संबंधित सभी रेगुलेशंस को छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। इन द अल्टीमेट इशू माई इंस्ट्रक्शन इज टू गिव अप ऑल रिलीजियस फॉर्म्युलरीज इंक्लूडिंग इवन वैदिक फॉर्म्युलरीज एंड सिंपली सरेंडर टू मी।
ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, इन सब को छोड़कर सिंपली भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर दो, क्योंकि धर्म का अल्टीमेट एम भगवान तक पहुंचना है। यू डायरेक्टली कम टू मी, देन एवरीथिंग इज ऑल राइट। कई लोग अपना खुद का सिस्टम गढ़ते हैं और कहते हैं ये भगवान तक जाने का रास्ता है। क्या किया जा सकता है? यदि आप स्टेट के लॉज एक्सेप्ट नहीं करते हो और अपना खुद का लॉज मैन्युफैक्चर करते हो, ऐसे में आप दुखी होंगे। स्टेट कहता है कीप टू द लेफ्ट, परंतु यदि आप अपना लॉ बनाते हो नो आई विल कीप टू द राइट, फिर आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इट्स ए फैक्ट। भगवान श्री कृष्ण पर्सनली एडवाइस करते हैं गिव अप ऑल योर कॉन्कॉक्टेड रिलीजन्स एंड सरेंडर टू मी अलोन, टेक हिज एडवाइस एंड बी हैप्पी।